नमस्कार। आज हम ध्यान के दो रास्तों को समझने की कोशिश करेंगे। एक है साकार और दूसरा निराकार। अब देखिए, ये सिर्फ कोई तकनीकें नहीं हैं, ये तो एक आध्यात्मिक सफर के दो बहुत ही अहम पड़ाव हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं और इनके रहस्यों को समझते हैं। कभी सोचा है कि महानता की आखिर कीमत क्या होती है? आध्यात्मिक जीवन की जो शुरुआत है ना, वो इसी गहरे सवाल से होती है। जैसे एक दीपक को दूसरों को रोशनी देने के लिए खुद जलना पड़ता है, पिघलना पड़ता है, ठीक वैसे ही। या यूं समझिए कि जैसे एक बीज को एक बड़ा पेड़ बनने के लिए जमीन में गलना पड़ता है, वैसे ही महान बनने के लिए खुद को तपाना तो पड़ता ही है। तो फिर सवाल उठता है कि ध्यान का असली मतलब है क्या? क्या ये बस कुछ देर के लिए आंखें बंद करके बैठ जाना है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। सच्चा ध्यान कोई बाहरी कर्मकांड नहीं है, बल्कि हमारे मन का, हमारी इच्छाओं का और हमारे विचारों का एक गहरा शुद्धिकरण है। ये पूरी तरह से एक भीतरी बदलाव की प्रक्रिया है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। सच्ची भक्ति का मतलब किसी देवी देवता को चीजें चढ़ाकर खुश करना नहीं होता। इसका असली मतलब तो ये है कि हम अपने जीवन को इतने ऊंचे सिद्धांतों पर जिएं कि हमारा होना ही दूसरों के लिए एक रोशनी बन जाए। और यही सबसे बड़ी पूजा है। तो चलिए इस सफर के पहले और सबसे अहम पड़ाव पर चलते हैं। ये है साकार ध्यान, यानी रूप के साथ ध्यान। समझिए कि ये वो नींव है जिस पर आध्यात्मिक तरक्की की पूरी इमारत खड़ी होती है। साकार ध्यान का जो केंद्र है वो है माँ गायत्री। पर यह किसी मूर्ति की पूजा नहीं है, बल्कि उन दिव्य सिद्धांतों की उपासना है जिन्हें हम माँ के रूप में देखते हैं। यानी सही बुद्धि, सही विवेक और सही विचार। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे उन ऊंचे आदर्शों को एक रूप दे दिया जाए, ताकि हमारा मन इधर उधर भटकने के बजाय उन पर टिका रहे। तो जब हम परमात्मा को माँ के रूप में भजते हैं तो हमें मिलता क्या है? हमें वो गुण मिलते हैं जो एक माँ की तरह हमारा पोषण करते हैं। ये साधना हमारे कठोर मन के अंदर कोमलता, करुणा और स्नेह भर देती है और हमारी भावनाओं को बिल्कुल निर्मल बना देती है। और इस साधना की सबसे बड़ी परीक्षा क्या है? ये तब पूरी होती है जब हम दुनिया की हर स्त्री को एक पवित्र माँ वाली दृष्टि से देखने लगते हैं। अगर ये भाव मन में आ गया तो समझ लीजिए कि इस साधना का सार हमने पा लिया है। अब ये सिर्फ कोई कोरी कल्पना नहीं है। चलिए इतिहास के पन्नों से दो ऐसी कहानियां सुनते हैं जो इस सिद्धांत को जिंदा कर देंगी। पहले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। सोचिए, जब उनके सैनिक एक बहुत सुंदर महिला को बंदी बनाकर उनके सामने लाए तो उनके मन में जरा भी मैल नहीं आया, बल्कि उसे देखते ही उन्होंने कहा, काश मेरी मां भी आपकी तरह इतनी ही सुंदर होती। मातृभाव का इससे अद्भुत उदाहरण और क्या होगा। दूसरी कहानी है अर्जुन की। जब वो स्वर्ग पहुंचे तो देवताओं ने सोचा कि चलो इनके चरित्र को परखा जाए, और उन्होंने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी को अर्जुन को मोहित करने के लिए भेजा। ये उनके चरित्र की शायद सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक थी। और अर्जुन ने जो किया वो सच में अद्भुत था। उन्होंने उर्वशी को बड़ी विनम्रता से कहा कि भगवान तो हर किसी को अनोखा बनाता है, मेरे जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, तो आज से मैं ही आपका बेटा और आप मेरी माँ। देखिए कितनी खूबसूरती से उन्होंने उस स्थिति को मातृत्व की गरिमा दे दी। तो एक बार जब साकार ध्यान से हमारे हृदय में पवित्रता और स्नेह की नींव मजबूत हो जाती है, तब हम ध्यान के अगले चरण के लिए तैयार होते हैं। अब हम बढ़ते हैं निराकार ध्यान की ओर, यानी बिना रूप वाले ध्यान के रास्ते पर। इन दोनों रास्तों को माँ और पिता के रूप में सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। साकार ध्यान है गायत्री, यानी हमारी माँ का ध्यान, जो हमें प्यार और पवित्रता देती हैं। और निराकार ध्यान है सविता, यानी हमारे पिता का ध्यान, जो हमें शक्ति और सामर्थ्य देते हैं। एक हमें प्यार से सींचती हैं तो दूसरा हमें अनुशासन से सही रास्ता दिखाता है। तो इस निराकार ध्यान का लक्ष्य क्या है? इसका सीधा लक्ष्य है शक्ति पाना। सविता यानी सूर्य के इस ध्यान से साधक को एक जबरदस्त आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, जिसे ब्रह्म वर्चस्व कहते हैं। ये एक ऐसी दिव्य ऊर्जा है जो साधक को अंदर से बहुत शक्तिशाली बनाती है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। अगर निराकार ध्यान से शक्ति मिलती है तो क्यों न सीधे उसी की साधना की जाए? पहले साकार ध्यान के रास्ते से गुजरना इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब है एक बिल्कुल साफ और दो टूक नहीं। और इसका कारण जानना हमारी साधना की सही दिशा तय करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। शक्ति पाने का एक बहुत बड़ा नियम है जिसे हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते।
ये नियम हमें बताता है कि शक्ति से पहले पवित्रता का आना क्यों जरूरी है, क्यों अनिवार्य है। चलिए इसे घी के एक बेहतरीन उदाहरण से समझते हैं। देखिए, शक्ति पाना उतना मुश्किल नहीं है जैसे 1 किलो घी खरीदना मुश्किल नहीं है। लेकिन सोचिए, अगर उसे पचाने की क्षमता ना हो तो वही पौष्टिक घी बीमार कर देगा ना। बिल्कुल इसी तरह बिना पात्रता के मिली हुई शक्ति हमारे लिए अमृत नहीं बल्कि जहर बन सकती है। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है, शक्ति के पिता यानी सविता के पास जाने से पहले हमें प्रेम की माँ यानी गायत्री के पास जाकर खुद को शुद्ध करना ही होगा। साकार ध्यान से मिली पवित्रता ही उस शक्ति को पचाने की क्षमता पैदा करती है। और इतिहास हमें इसकी चेतावनी देता है। ऋषि दुर्वासा ने अपने क्रोध पर काबू पाए बिना शक्ति पाई, तो वही शक्ति उनके विनाशकारी गुस्से का ईंधन बन गई। ऋषि विश्वामित्र ने अपनी वासना को शुद्ध किए बिना तप किया, तो उनकी शक्ति ने उनकी वासना को ही और भड़का दिया। याद रखिए, शक्ति एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है। हमारे अंदर जो कुछ भी है, चाहे अच्छा हो या बुरा, वो उसे कई गुना बड़ा कर देती है। ये एक ऐसी पंक्ति है जिसे हमें अपने जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए। शक्ति को पाना शायद आसान हो, लेकिन उसे संभालना, उसे सही दिशा देना और उसे पचा पाना ही असली चुनौती है। तो अंत में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, पहले क्या, दिल में कोमलता या दिमाग में ताकत? इस पूरी बातचीत के बाद आध्यात्मिक साधना का जो सही क्रम है वो हमारे सामने अब बिल्कुल साफ है। पहले शुद्धि, फिर शक्ति, पहले साकार, फिर